क्या आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह कैसी है? कुछ लोग कहते हैं कि एकदम गोल है, पूरा सेब आकार का है, इस टाइप का है। ठीक है, एकदम गोल। लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा नहीं है। ना ही पृथ्वी गोल है और ना ही चपटी है, तो कैसी है? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि हमारी पृथ्वी कैसी है और वैज्ञानिक उसे कैसा दिखाता है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वह ना तो गोल है और ना ही चपटी है। वो कहीं पे धंसा हुआ है तो कहीं पे उठा हुआ है। ठीक है। ये आलू बटाका के जैसा है। जो हम आलू खाते हैं, कहीं कहीं पे धंसा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है हमारी ओरिजिनल पृथ्वी। आपको लग रहा है कि कहीं से ये मतलब गोल है, शेप। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी गोल एकदम नहीं है, परफेक्ट। कहीं पे धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है। ये धंसा हुआ है, फिर उठा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको मतलब समझने के लिए गोल शेप दे दिया है। अब वो क्यों दिया है तो अभी ध्यान से समझिए। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो हुआ अर्थ, तो यहाँ पे धंसा हुआ है, यहाँ धंसा है, यहाँ धंसा है, यहाँ धंसा है। जैसे कि हमारा चेहरा देख लीजिए, यहाँ आंख धंसा हुआ, इधर गाल थोड़ा धंसा हुआ है, इधर दाढ़ी आ जाता है। ठीक है। तो कैसा है? हमारा चेहरा तो गोल है ही नहीं। ये ललाट है, पूरा चिकना है। तो इससे इसी तरह से हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक एवरेज लाइन बना दिया है। क्योंकि यहाँ पे उठा हुआ है तो यहाँ से थोड़ा अंदर लिया, और यहाँ धंसा हुआ है तो यहाँ से ऊपर लिया, फिर यहाँ से अंदर थोड़ा लिया, फिर यहाँ से ऊपर लिया, फिर यहाँ से ऊपर लिया। ठीक है। ऐसा करके एक गोल शेप बना दिया, ताकि समझ में आए कि हमारी पृथ्वी गोल है। जिसे हम देखते हैं चंद्रमा को तो गोल दिखता है। चंद्रमा भी गोल नहीं है। वो ज़्यादा दूर होने की वजह से ऐसा लगता है कि गोल है, लेकिन वो भी कहीं गड्ढा है, कहीं उठा हुआ है। तो इसी तरह से पृथ्वी है। अब चूंकि देखिए, ये जो लाइन बना दिया है इसे को बोलते हैं एवरेज लाइन। इससे लगता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। तो ये जो एवरेज लाइन है इसके बाहर साइड खींची हुई, तो इसको बोला जाता है जियोड। ठीक है। अब आप समझ गए। ठीक है। अब आप मत कहिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो एकदम गोल है। ठीक है। एकदम गोल नहीं है, बल्कि कहीं पे पचका ढचका हुआ है। ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर के चीज को पढ़ने की क्रिया को, यानी कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे सागर है, कहाँ पे घर बना हुआ है। ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर ऊपर के भाग को अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसको बोला जाता है जियोग्राफी। 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 ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है उसके बाहरी भाग का अगर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग पढ़ते हैं, तो उसे बोला जाता है जियोग्राफी। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर की साइड, यानी कि अंदर की साइड का जो हम अध्ययन करते हैं, उसे बोला जाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी। ठीक है। यानी कि अंदर के भाग को, जिसमें कहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, कहाँ से भूकंप आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा मतलब लेयर बना हुआ पेट्रोल है, डीजल है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर के भाग को अंदर घुस कर अगर पड़ेगा तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। ठीक है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग के बारे में अगर पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं जियोग्राफी। और ये जो एवरेज लाइन है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, जो वैज्ञानिक ने दिया है, उसे कहते हैं जियोड। ठीक। तो हमारी पृथ्वी जो है वो ना ही गोल है और ना ही चपटी है, बल्कि बटाका आलू के जैसा है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का हमारा पृथ्वी दिखता है। अब इसी में हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष से एक साइड झुकी हुई है। ठीक है। मतलब कि ये हाथ हमारा है, तो हमारा हाथ 23.5 डिग्री अगर झुका देते हैं तो ऐसा पृथ्वी झुका हुआ एक बाजू है। और ये जो पृथ्वी 23.5 अपने अक्ष से झुकी हुई है, तो इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। और दिन रात जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो 365 दिन का वक्त लगता है। 365 दिन का वक्त लगता है। ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, और इधर हम सूर्य बना देते हैं, और ये पृथ्वी, ये सूर्य का एक चक्कर काट लेगी, तो 365 दिन होगा। पृथ्वी सूर्य का जब चक्कर लगाती है, ठीक है, तो इसके जो जाने की गति है, यानी कि आगे बढ़ने की गति है, वो करीब 1 सेकंड का 29,800 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी की जो गति है वह 1 सेकंड में करीब 29,800 मतलब दूरी तय कर लेता है ये पृथ्वी। सोचिए, यानी कि 1 घंटा में करीब 1,10,000 किलोमीटर की रफ्तार से यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। और एक पूरा चक्कर लगा लेने के बाद एक साल पूरा हो जाता है, 365 दिन। लेकिन यहाँ एक बात और समझिए, जो हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन करते जाती है, घूर्णन करते जाती है। ठीक है। ऐसा घूमते घूमते जाएगी,
पृथ्वी अपने आस पर ऐसा एक चक्कर घूमती है, तो उसका एक चक्कर पूरा करने में 23.5 सेकंड, यानी कि 23 घंटा 55 मिनट और 5 सेकंड का वक्त लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो ये था हमारे पृथ्वी के बारे में नॉलेज। अब एक बात और समझिए, जो हमारी ये पृथ्वी है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गया। ठीक, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो मैंने आपको एक इसके पहले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी का जो डायामीटर है वो है करीब 12,750 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायामीटर है। और ये हमको लोग को ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये अभी बोर्ड है, तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रहा हूँ, तो ये बोर्ड खाली बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, ये बोर्ड को पूरा देखने के लिए हमको इस बोर्ड से और आगे जाना पड़ेगा। आगे जाकर देखेंगे तब दिखेगा, हाँ यार ये तो बोर्ड है। वैसे ही अगर ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी को पूरा देखने के लिए यहाँ से करीब 400 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा एरोप्लेन से। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तब दिखेगा, अरे ये पृथ्वी है, बहुत बड़ा पृथ्वी है। ठीक है, तो किसी चीज़ को मतलब अपनी आंखों से देखने के लिए उससे काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जब तक कि वो पूरा दिखाई ना दे। ये जो पृथ्वी है वो करीब 4 लेयर से बनी है। इसके अंदर का कोर है, फिर उसके बाहरी कोर है, फिर उसके परत है, फिर हमारे जो जियोग्राफिक कोर है। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी कैसे बनी उसके ऊपर हम एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम आपको आज पृथ्वी के बारे में समझाया है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, नहीं गोल है नहीं चपटी है। ठीक है, और हमारा पृथ्वी का जो अंदर का भाग है उसे क्या कहते हैं, बाहरी भाग को पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में और समझेंगे उसमें कि पृथ्वी कैसे बनी और सूर्य कैसे बना। ठीक, आज के लिए बस इतने ही दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।